Hello dear students, let's see the question. The problem due to Rh negative factor arises when the blood of two Rh positive and Rh negative mix up during pregnancy in a test tube through transfusion या both A and C. सो क्वेश्चन में पूछा है कि जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स मिक्स हो जाते हैं तो ये जो प्रॉब्लम होती है इनकी क्लम्पिंग की वो कहाँ अराइज होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, टेस्ट ट्यूब में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम, या फिर बोथ A एंड C. Okay, so before doing this question, we will have to understand what does it mean by RH positive and RH negative और इनके जब मिक्सिंग होती है तो क्या दिक्कत हो सकती है. So RH positive का मतलब होता है, RH stands for rhesus antigen जो कि rhesus monkeys में मिला था, and RH positive का simply ये मतलब होता है कि RBC में RH antigen present होगा तो वो हो जाएगा RH positive, जो कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन में मिलता है. और RH नेगेटिव मतलब होता है कि आरबीसी में RH एंटीजन नहीं होगा. अब होता क्या है कि जब RH नेगेटिव अगर कोई रेसिपिएंट है और उनको RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दिया जा रहा है, यानी कि डोनर RH पॉजिटिव है और रेसिपिएंट RH नेगेटिव है, सो होता क्या है कि बिकॉज जो रेसिपिएंट है उनके पास RH एंटीजन तो है नहीं, तो वो RH एंटीजन को एज अ फॉरेन ट्रीट करेंगे एंड इसकी वजह से ही और शी विल इट्स बॉडी विल स्टार्ट क्रिएटिंग एंटी RH एंटीबॉडीज और फिर इसको अटैक कर देगा. इनकी जो प्लाज्मा सेल्स है वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे और वो डोनर के जो ब्लड ग्रुप होगा जब ये डोनेट करेंगे तो वो उसको आरबीसीज को अटैक कर सकते हैं. तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है. अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. तो ऑप्शन ए दिया है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम हो सकती है. फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्लासेंटा से ब्लड्स वेल सेपरेटेड होते हैं, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आरबीसी तो क्रॉस नहीं कर पाएगा. लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के जब पार्चुरेशन के टाइम पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड. तो उस केस में अगर मान लीजिए मदर जो है वो RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है फॉर एग्जाम्पल, सो मदर का जो बॉडी है वो इस फीटस के प्रति क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगा, यानी एंटी RH एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगा क्योंकि मदर के पास तो RH एंटीजेंस है नहीं, तो वो उस बेबी को मतलब एज अ फॉरेन ट्रीट करने लगेगा. ठीक है, तो एंटी RH एंटीबॉडीज बनाने लगेगा. और फिर जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर सेम केस होगा तो वो उसको अटैक कर देगा और बेबी की जो आरबीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है. तो अनीमिया भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है, या फिर फेटल भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है. अब सेकेंड ऑप्शन है इन अ टेस्ट ट्यूब. नाउ टेस्ट ट्यूब में अगर आप RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड को मिक्स करोगे तो प्रॉब्लम इसीलिए नहीं होगी क्योंकि वहां पे वो कोई लिविंग सेल तो है नहीं. ठीक है, पहली बात तो क्योंकि एक जो प्लाज्मा सेल्स है वही एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो वहां पर वो कोई लिविंग सेल तो है नहीं वहां पर जब आप टेस्ट ट्यूब में ले रहे हो, तो ऑलरेडी वो बॉडी के बाहर आ चुका है, तो प्लाज्मा सेल्स कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे एंटीबॉडीज. ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में ये चीज नहीं हम देख पाएंगे. हम्म थर्ड है ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जब कोई किसी को अपना ब्लड डोनेट करता है उसकी बात कर रहे हैं, रेसिपिएंट डोनर वाला केस है, तो सेम चीज होगा. मान लो रेसिपिएंट, जैसे मैंने आपको बताया, मान लो रेसिपिएंट RH नेगेटिव है और डोनर RH पॉजिटिव है, तो रेसिपिएंट के पास तो RH एंटीजन है नहीं, तो वो RH एंटीजन को एज अ फॉरेन ट्रीट करेगा और उसके अगेंस्ट एंटी RH एंटीबॉडीज जनरेट कर देगा और फिर उसकी जो आरबीसीज हैं, मतलब डोनर ने जो दिया है, वो हो जाएंगे डेरेट. ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे वो उसको रिजेक्ट कर दे. सो बोथ A एंड C हियर विल बी द आंसर. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर D. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.